मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मैं काफी छोटा था। स्कूल से लेकर के कॉलेज के टाइम तक का पूरा टाइम मेरा सिर्फ सपनों में जाता था। शुरुआत ये हुई थी कि मेरे को साउंड से बड़ा प्यार होने लग गया था, क्योंकि जब मैं अक्सर शाम को अपने दोस्तों से मिलने के लिए कानपुर शहर में एक जगह है स्वरूप नगर, वहां जाया करता, तो वहां पर बड़े बड़े घरों के लोग जो है वो अपनी गाड़ियों में बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम लगा के एकदम भूमचिक साउंड जो है वो उसमें से आती थी। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहा करते थे, अरे ये तो सब हाई फाई लोग हैं, हाई फाई साउंड सुनते हैं। अब भैया हमको उस वक्त ये नहीं पता था कि हाई फाई साउंड होती क्या है। हमने अपने टीचर्स से पूछा, उनके हिसाब से हाई फाई मतलब बहुत पैसे वाला। वहां पर फिर मेरी तलाश शुरू हुई कि आखिर ये हाई फाई होता क्या। तब मैं जैसे कि कभी किसी शॉप पर देखा करता था, बड़े बड़े स्पीकर रखे हैं, वो कांच के शोरूम होते थे और कांच वाले शोरूम में पता नहीं हेजिटेट होता था उस टाइम पे, मैं छोटा था, लेकिन हिम्मत करके एक बार हम गए तो हमने उनसे पूछा कि सर हमको एक बात बताइए कि ये हाई फाई होता क्या है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हाई फाई को समझना है तो ये मैगजीन्स लो, इन्हें पढ़ो तो तुमको समझ आएगा कि हाई फाई क्या होता है। तो हमने मैगजीन उठाई और रेट देखा उसका, तो उस वक्त वो मैगजीन तकरीबन 300 रुपए की थी। तो भैया अब हमारे लिए तो वो भी बहुत महंगा था। सपने पे सपना, अभी मैगजीन सपना बन गया मेरे लिए कि मुझे मैगजीन खरीदनी है। फिर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के मैगजीन खरीदी। मैगजीन से पढ़ा तो समझ में आया कि भैया हाई फिडेलिटी ऑडियो आखिर होता क्या है। अब मेरे पिताजी को शायद पता चला या क्या, एक दिन वो घर पे एक साउंड सिस्टम ले आए। भैया वो था तो लोकली अपना, उस जमाने में वो कैसेट प्लेयर वाला सिस्टम आता था जिसमें कि ऐसा बटन दबाओ तो वो ऊपर से खुलता था। अब भाई हम बड़े खुश, हमने कहा हमारे घर पे भी मतलब साउंड सिस्टम आ गया है। अब कैसा भी हो हमारे लिए तो वही हाई फाई था। अब हमको तो भैया उस जमाने के नए नए गाने जो आते थे हमको तो वो सुनने थे। तो हमने फिर कैसेट के रेट पूछे तो भाई हमारे लिए तो वो भी, क्योंकि हम तो अर्न नहीं कर रहे थे, हम तो स्टूडेंट थे, तो हम लोग क्या करते थे, वो कैसेट रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तब, तो कहीं जाकर के उनसे रिकॉर्ड करवा लो तो वो एक कैसेट 20 या 25 रुपए का आता था और उसमें वो करीब 2 रुपए 3 रुपए या 5 रुपए एक गाना भरने का लेता था। तो हम एक कैसेट में एक गाना भरवा के लाते थे, फिर वही कैसेट को दोबारा लेके जाते थे और उसमें दूसरा गाना डलवा के लाते थे उस गाने के आगे से शुरू करके। ऐसे वो हमारी जर्नी शुरू हुई थी और हमारे पसंदीदा गाने जो है हम इस तरह से लाके सुना करते थे। तो अब आप समझिए कि हाई फिडेलिटी का सपना रखते हुए मैंने अपनी लाइफ में उस साउंड सिस्टम पे, जो कि बहुत सस्ते बजट में आया करता था, उस जमाने में वो 2000 के अंदर अंदर टोटल मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो क्यों मैंने ये बात की इस जर्नी की, तो अब आप समझ रहे होंगे कि एक हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया आज भी हम लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो भी एक सपने जैसा ही है। मेरे लिए भी आज भी, मैं भी बहुत सारी हाई फाई की बातें जरूर करता हूं। मेरे पास कुछ हाई फाई सिस्टम्स हैं जो कि एंट्री लेवल हाई फाई सिस्टम्स हैं, बिल्कुल ही बेसिक एंट्री लेवल, बट वो हाई फाई में काउंट तो होते हैं एटलीस्ट। और हाई फाई को समझाता मैं बहुत आप लोगों को कोशिश करता हूं अच्छे से समझाने की। आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छा बजट होगा, मगर आपको शायद पता नहीं है कि आपको सही तरफ इन्वेस्ट कैसे करना है। हाई फिडेलिटी ऑडियो के इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, उनमें कैसे इन्वेस्ट करना है, तो उस तरीके की गाइडेंस मैं यहां पर जरूर देता हूं और किसी का तो सपना पूरा हो ही जाता है।